कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर छत्तीसगढ़ से आई। शराब घोटाले के आरोप में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया। ईडी का आरोप है कि 2018 से 2023 के दौरान जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला किया गया। इस घोटाले में भूपेश बघेल की सरकार में एक्साइज मिनिस्टर रहे कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा शामिल थे। शराब घोटाले की काली कमाई को चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए व्हाइट मनी में बदला गया। इसलिए आज चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। ईडी का दावा है कि भूपेश बघेल की सरकार के वक्त स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो भी शराब खरीदता था, उसके एवज में शराब बनाने वाली कंपनियों से मोटा कमीशन लिया जाता था। ईडी का यह भी इल्जाम है कि उस दौरान छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब की दुकानों से कच्ची शराब बेची जाती थी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था और सारा पैसा लिकर सिंडिकेट के हाथ में चला जाता था। शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उनको फिक्स मार्केट शेयर दिए जाते थे, जिससे वो कार्टेल बनाकर मनमानी कीमत पर शराब बेचते थे। विदेशी शराब के धंधे में एंट्री के बदले में भी रिश्वत ली जाती थी। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल भी इस काली कमाई के पार्टनर थे, इसलिए चैतन्य बघेल को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज की थी, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत 70 लोग आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई। इस केस में ईडी अब तक 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई बार पूछताछ की गई है। आज बेटे की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि चूंकि वो अडानी के लिए जंगल काटने का विरोध कर रहे हैं, अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए आज उनके बेटे को उसके बर्थडे पर अरेस्ट किया गया। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। भूपेश बघेल की बेटी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में बड़ी तादाद में ईडी के ऑफिस में प्रदर्शन किया और उन्होंने बीजेपी सरकार और ईडी के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस के नेता शोर मचाकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आएगी। अगर भूपेश बघेल और उनके बेटे ने घोटाला किया तो जवाब भी देना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। पूरी तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहाँ तक ईडी की कार्रवाई की मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और इस शक के दायरे में है तो और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला 2022 में सामने आया था। पिछले असेंबली इलेक्शन में भूपेश बघेल के खिलाफ यह बड़ा इशू बना। उस वक्त बघेल ने कहा था यह सारा ड्रामा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया। चुनाव हुए, सरकार बदल गई, पर पिछले 1.5 साल से भूपेश बघेल हर दूसरे दिन यह बयान देते थे कि शराब घोटाले का क्या हुआ, अब तक उसमें कुछ निकला क्यों नहीं, अगर कोई सबूत था तो कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ।
आज एक्शन हो गया, बेटी की गिरफ्तारी हो गई। तो यही भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यह सब बदले की कार्रवाई है, लेकिन मामला कोर्ट में है और अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।